नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पिछले जन्म को कैसे जाना जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हिंदू संस्कृति के अंदर दो ही रास्ते हैं जिसके आधार पर आप पिछले जन्म की जानकारी हासिल कर सकते हो। उसमें पहला रास्ता है योग सिद्धि, यानी कि कोई साधु संत महात्मा योगी पुरुष अपनी दैविक शक्तियों की मदद से जान सकता है, और दूसरा है आपकी कुंडली के आधार पर आप ये जान सकते हो कि आपने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए थे, अच्छे कर्म किए थे या बुरे कर्म किए थे, और पिछले जन्म में से कौन से कर्म किए थे जिसके फलस्वरूप आपको इस जन्म में फिर से पैदा होना पड़ा। तो आइए मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपके पास आपकी जन्म कुंडली और आपकी नवमांश कुंडली ये दोनों परफेक्ट होनी चाहिए। अब आते हैं जन्म कुंडली के अंदर। तो आपकी जो जन्म कुंडली है उसके अंदर पांचवें भाव में जो भी राशि पड़ी हुई है उसी राशि को लग्न भाव में रखकर पूरी जन्म कुंडली को जब घुमा दिया जाता है तो आपका पिछले जन्म का कुंडली तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जन्म कुंडली में सिंह लग्न है और पांचवें भाव के अंदर धनु राशि है, तो धनु राशि को ही लग्न में रखकर जब पूरी जन्म कुंडली को घुमा देते हैं तो जन्म कुंडली के अनुसार आपके पिछले जन्म की कुंडली तैयार हो जाती है। ठीक उसी प्रकार आपकी जो नवमांश कुंडली है उस नवमांश कुंडली के अंदर आपके पांचवें भाव में जो भी राशि है, जैसे कि आपके पांचवें भाव में मेष राशि है तो मेष राशि को ही लग्न में रखेंगे और पूरी जन्म कुंडली को घुमा देंगे एज इट इज। सारे ग्रह जो राशि में वैसे ही रखने हैं और पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो आपकी नवमांश कुंडली के अनुसार पूर्व जन्म की कुंडली तैयार हो जाती है। अभी आपके पास दो कुंडलियां तैयार हो गई, जन्म कुंडली के अनुसार आपका पिछला जन्म और नवमांश कुंडली के हिसाब से आपका पिछला जन्म। अभी ये जो दो कुंडलियां बनी है ये आपके पिछले जन्म की कुंडलियां हैं। ओके, तो अभी हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले दो चीजें आपको ये कुंडली से देखनी है। उसमें पहली चीज है कि आप कौन सी जाति में पैदा हुए थे, वो जानने के लिए आपको ये कुंडली का लग्न चेक करना होगा। अगर मान लो किसी व्यक्ति का इस कुंडली के अंदर मेष सिंह और धनु लग्न है तो समझ जाना वो क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति का वृषभ कन्या और मकर लग्न है तो समझ जाना वो किसी व्यापारी के घर पे पैदा हुआ है, यानी कि वैश्य जाति में पैदा हुआ है। अगर किसी का लग्न कर्क वृश्चिक और मीन है तो समझ जाना वो कोई ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति का मिथुन तुला और कुंभ लग्न है तो समझ जाना वो कोई सेवक दास यानी कि शूद्र के वहां पे पैदा हुआ है। अभी हम जानेंगे कि ये कुंडली के अनुसार सूर्य कौन सी राशि में बैठा है, उससे पता चलता है कि आपकी आत्मा कौन सी दिशा से आई हुई है। तो अगर इस कुंडली के अंदर किसी व्यक्ति का सूर्य मेष सिंह और धनु राशि में है तो समझ जाना चाहिए कि उसकी आत्मा पूर्व दिशा से जन्म लेने के लिए आई है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य वृषभ कन्या और मकर राशि के अंदर बैठा है तो समझ जाना कि उसकी आत्मा दक्षिण दिशा की तरफ से आई है जन्म लेने के लिए। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य मिथुन तुला और कुंभ राशि के अंदर बैठा है तो समझ जाना उसकी आत्मा पश्चिम दिशा से जन्म लेने के लिए आई है। और किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य कर्क वृश्चिक और मीन राशि का है तो वो उत्तर दिशा की तरफ से जन्म लेने के लिए वो आत्मा आई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों कुंडलियों को मिलाकर देखना है। मान लो ये दोनों कुंडलियों को मिलाकर, अगर दोनों कुंडलियों के अंदर मिलाकर टोटल 7 राजयोग या 10 राजयोग बनते हो तो समझ जाना ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर बहुत सुखमय जीवन जिया होगा। उसने सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति की होगी और समाज के अंदर मान सम्मान पूर्वक जिया होगा। उससे और डीप में जाते हैं। मान लो ये दोनों कुंडलियों को मिलाकर अगर 10 या 15 राजयोग बनते हो तो समझ जाना ऐसा व्यक्ति सुखी जीवन तो जिया ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसने पूजा पाठ होम हवन दान पुण्य यात्रा तीर्थ यात्रा समाज कल्याण के कार्य किए होंगे, जीव दया के कार्य किए होंगे, समाज के परोपकार के कार्य किए होंगे, दूसरों की मदद की होगी और फलस्वरूप हाल में इस जन्म के अंदर भी वो बहुत सुखी होगा, सर्व प्रकार के सुख भोगता होगा। अभी आते हैं कि
मान लो पिछले जन्म के अंदर कोई खराब योग हो, उसकी स्टडी करते हैं। ये दोनों कुंडलियों को मिलाकर अगर 4 या 5 अशुभ योग बनते हो, ये दोनों कुंडलियों के अंदर 4 या 5 अशुभ योग बनते हो। अशुभ योग यानी कैसे? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, जड़त्व योग, श्रापित योग, चंडाल योग, विष योग, ऐसे 4 या 5 अशुभ योग ये दोनों कुंडलियों को मिलाकर बनते हो, तो समझ जाना उस व्यक्ति का पिछला जन्म बहुत ही संघर्ष में बीता होगा। उसने पिछले जन्म के अंदर बहुत ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट भोगा होगा और इन्हीं योगों के वजह से, यही खराब योग के वजह से उस व्यक्ति ने जाने अनजाने कुछ गलत काम किए होंगे, कुछ पाप कर्म किए होंगे, कुछ अशुभ कर्म किए होंगे, जिसके फलस्वरूप इस जन्म के अंदर भी उसे बहुत कष्ट भोगना पड़ता होगा। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। हाल में मैं आपको अच्छी योगों के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर मान लो ये दोनों कुंडलियों के अंदर सूर्य स्वगृही, मित्रक्षेत्री या उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, तो समझ जाना ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर किसी नगर सेठ या फिर किसी शाही परिवार में जन्म लिया हो, किसी राजा के परिवार में जन्म हुआ हो, ये हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये दोनों कुंडलियों के अंदर मिलाकर अगर चंद्र स्वगृही, मित्र क्षेत्र या उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, तो समझ जाना ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर कोई साधु, संत, महात्मा, योगी पुरुष, तपस्वी, साधना करने वाला और मन को नियंत्रित करके, मन को काबू में करके मोक्ष की तरफ प्रयाण करने वाला व्यक्ति रहा होगा। अगर ये दोनों कुंडलियों को मिलाकर अगर मंगल स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, तो समझ जाना ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर कोई योद्धा, वीर, सैनिक, देश की सुरक्षा करने वाला देशभक्त रहा होगा। अगर ये दोनों कुंडलियों के अंदर मिलाकर बुध स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में शुभ स्थिति में बनता हो, तो समझ जाना ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर कोई हस्तकला में निपुण या फिर कोई बड़ा व्यापारी रहा होगा। अगर ये दोनों कुंडलियों के अंदर गुरु की स्थिति शुभ हो, यानी कि गुरु स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर धार्मिक, ज्ञानी, विद्वान, ज्योतिषकार, पुजारी, कर्मकांडी, ब्राह्मण या फिर शिक्षक या अध्यापक हो सकता है। अगर ये दोनों कुंडलियों के अंदर शुक्र की स्थिति अच्छी हो, यानी कि शुक्र स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो समझ जाना ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर कोई अच्छा नाटक कलाकार, कोई नृत्य करने वाला डांसर या फिर कोई सिंगर यानी कि गायक या फिर कोई सोना चांदी हीरे जेवरात बेचने वाला व्यापारी रहा होगा। अगर ये दोनों कुंडलियों के अंदर शनि की स्थिति शुभ हो, यानी कि स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो समझ जाना ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर पशुपालक, बंजारा, वाहन चलाने वाला यानी कि ड्राइवर, खेती करने वाला, लोखंड के औजार बनाने वाला या फिर कोई बीमार व्यक्तियों की सेवा करने वाला व्यक्ति हो सकता है, कोई वकील या फिर न्यायाधीश हो सकता है। अगर राहु की स्थिति ये दोनों कुंडलियों में शुभ स्थिति में हो, स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर राहु केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर कोई गुप्तचर, जासूस, कोई बड़ा तांत्रिक ऐसा हो सकता है। अगर वो राहु खराब स्थिति में हो तो डाकू, लुटेरा, जादू टोना करने वाला, छल कपट करने वाला, षड्यंत्र बनाने वाला, विश्वासघाती हो सकता है। अगर ये दोनों कुंडलियों के अंदर केतु अगर स्वगृही, मित्र क्षेत्र या उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में हो, तो ऐसे व्यक्ति ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना, मंत्र सिद्धि, तपस्वी, आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई सद्गुरु या फिर कोई प्रवचनकार, कथाकार हो सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि कुंडली के अंदर ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति पिछले जन्म में क्या हो सकता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, चांडाल योग, श्रापित योग, विष योग, लंपट योग अगर ये कुंडली में हो तो उस व्यक्ति ने कौन से अशुभ काम किए होंगे, कौन से पाप कर्म किए होंगे, जिसके फलस्वरूप उसको इस जन्म के अंदर जात जात के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।